Very good morning, student. I hope you all are in fine. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स मॉडर्न अप्रोच से देखा. इसी के बेसिस पर अभी हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं. वी सी द टू क्वेश्चंस. इसके पहले स्टूडेंट जो हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उस बेसिस पर भी इसी तरीके से टेबल फॉर्म में हमने दो क्वेश्चंस किया हुआ है. एंड बोथ these types important for exam point of view. एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे इन एनी कॉलेज. अब ये जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा उससे अलग नहीं है. मैंने पहले ये क्लियर किया कि बदलते समय के साथ उन्होंने एक और तरीका इंट्रोड्यूस किया जिसको मैं मॉडर्न अप्रोच बोल रहा हूं. उन्होंने पास्ट उनको रॉन्ग नहीं बोल दिया कि देखो आज तक हम गलत अकाउंट्स कर रहे थे, अभी देखो गलतियां हो गई, ठीक है चलो आज नया तरीका मैंने फाइंड किया, ये राइट है और वो रॉन्ग है. ऐसा नहीं है. मैंने पहले ही क्लियर किया कि दोनों रूल्स 100% राइट है, किसी से भी आप करो. मैंने तो यहां तक बोला कि एट प्रेजेंट दोनों को माइंड में रख के आप क्वेश्चन आंसर मत सॉल्व करो, आप प्रॉब्लम्स में आ जाओगे. आप दोनों में से किसी एक ही अप्रोच को कुछ समय के लिए रखो और जब आप फैमिलियर होते जाओगे तब देखना अपने आप दोनों ही चीजें आपके दिमाग में आती जाएंगे. फॉर द टाइम बिंग के लिए आप एक ही रखो. नंबर्स ऑफ कॉलम्स देखोगे स्टूडेंट तो नंबर्स ऑफ कॉलम भी सेम है. ट्रांजेक्शन, टू एस्पेक्ट, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैटेगरी, वहां क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट. दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही है. वहां क्लासिफिकेशंस में अकाउंट्स को हम लोग ने क्लासिफाई किया था पर्सनल, रियल, नॉमिनल. तो हमको वो बताना था कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. यहां कैटेगरी हम लोगों ने किया एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू. अब ये पहले मैं करेक्ट कर दूं कि लास्ट जो मैंने लेक्चर्स लिया कैपिटल को मैंने लायबिलिटी में रखा क्योंकि कैपिटल भी लायबिलिटी ही है हमारा. बट यहां पर मैंने इसको अलग कर दिया है. दोनों का देख रूल्स यहां पर क्या है, सेम ही है. थोड़ा सा समझाना मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा इसके लिए. तो यहां पर मैंने कैपिटल्स को भी अलग आपको कर दिया. तो यहां पर सिर्फ मुझे यही लिखना है ना क्यों इसमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है वो ट्रांजैक्शन. एसेट्स है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि आपका क्या है, रेवेन्यू है. रूल्स यहां पे मैंने कॉलम सेम लिखा लेकिन थोड़ा सा यहां पर भी चेंज होगा. मॉडर्न अप्रोच में वहां पर हम लोग क्या करते थे, ये पहचानते थे ये पर्सनल है. एक एग्जांपल, तो यहां पर हम लोग लिखते थे अगर वो रिसीवर था तो डेबिट इज रिसीवर, अगर वो गिवर था तो क्रेडिट इज गिवर. हम पहचानते थे कि रियल है, एसेट्स है, तो मैं बोलता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहां पर आप देखते हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, ऐसा कुछ नहीं है. सब जगह सिर्फ दो ही चीज है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज. मैंने प्लस मतलब इंक्रीज और माइनस मतलब डिक्रीज, नॉर्मल सबके लिए अंडरस्टैंडिंग है. फिर भी मैंने यहां पर लिख दिया प्लस मतलब इंक्रीज और माइनस मतलब डिक्रीज. तो यहां पर रूल्स में मुझे सिर्फ यही रूल्स पकड़ के चलना है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे. एंड वंस अगेन डेबिट को डेबिट और क्रेडिट को वी राइट ऑन द क्रेडिट. ओके, तो मैं स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 29 का क्वेश्चन कर रहा हूं जो सॉल्व क्वेश्चन है. दो ही क्वेश्चन है, एक सॉल्व और एक अनसॉल्व. तो मैं दोनों करूंगा. पहले मैं सॉल्व क्वेश्चन कर रहा हूं पेज नंबर 29 पर एंड देन वी सी द अनसॉल्व. आपको स्टूडेंट इसी तरीके से क्वेश्चंस आएगा जैसे मैंने लिखा है. तो ट्रांजैक्शंस में एज इट इज आप इसी को कॉपी करोगे. संजय कमेंस बिजनेस, संजय कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹70,000. तो वंस अगेन स्टूडेंट इसके अंदर देखोगे तो एक कैश है और एक प्रोप्राइटर है. एक कैश, तो कैश इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, तो कैश देखोगे कैश कम्स इन, कैश आएगा बिजनेस में. और प्रोप्राइटर इज
गिवर, प्रोप्राइटर्स देगा। अब नेक्स्ट वन पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट्स हैं। तो एक कैश है, और ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर प्रोप्राइटर कुछ भी अपने घर से लेकर आता है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज द कैपिटल। नेक्स्ट वन अब कैटेगरी पूछ रहा है कि कैश कौन से कैटेगरी में आएगा। तो कैश हमारे लिए एसेट्स, ये एसेट्स अकाउंट में आएगा, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। कैपिटल खुद की इसकी कैटेगरी है, अलग से हम लोगों ने इसके लिए कैटेगरी बना के रखा है कैपिटल। अब रूल्स अप्लाई। प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश लेके आया, हमको मालूम पड़ा एसेट्स। अब कैश लेकर आएगा तो बिजनेस के अंदर कैश क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। जो भी मेरे पास पैसा रहेगा बिजनेस के अंदर, या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा वो लेकर आ रहा है, तो बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज, कैश बढ़ेगा। चलो ना, जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से 5000 था, ओनर ने फिर से अपने पास से 5000 लाया, तो अब तो 10,000 हो गया ना कैश, तो कैश क्या हो गया, बढ़ गया। कैपिटल भी स्टूडेंट बढ़ेगा। पहले उस बिजनेसमैन ने 5000 लाया था, तो बिजनेस में उसका कैपिटल 5000 था, 5000 और लाएगा तो अब उसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो ये भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज। एसेट्स इंक्रीज, डेबिट से। कैपिटल इंक्रीज, प्लस मतलब इंक्रीज, क्रेडिट। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, रेंट पेड, सेकेंड वन, रेंट पेड कैश 5000 टू। पहले स्टूडेंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कैश पे हो रहा है कि क्रेडिट पर। अब आप सिर्फ नाम देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि नाम लिखा है मतलब क्रेडिट, अरे नाम के साथ ये देख पेड लिखा है, यहाँ कैश भी लिखा है, तो दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश बेसिस। अब रेंट पेड 5000 टू अमूल, रेंट पेड हो रहा है। अब देखो इसके अंदर दो अकाउंट कौन सा है, तो एक रेंट है, रेंट इज एक्सपेंस। दूसरा स्टूडेंट इसके अंदर कैश है, और वो कैश जाएगा। अब देखो अकाउंट्स इनवर्ड, अकाउंट कौन कौन सा है, तो अकाउंट्स देखेंगे स्टूडेंट, तो अकाउंट्स में एक रेंट अकाउंट है, और एक कैश अकाउंट। कैटेगरी रेंट किस में आएगा, रेंट मैंने बताया ना स्टूडेंट एक्सपेंस। कैश एसेट्स है ना स्टूडेंट, हम लोग को तो यही देखना है, एसेट्स है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू, तो ए एसेट्स। यहां पे इंक्रीज डिक्रीज को टारगेट करना है। मैं रेंट पेड कर रहा हूं, खर्चे मेरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज। एसेट्स क्या होगा स्टूडेंट, एसेट्स मेरे पास से कम होगा, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, जितना भी पैसा था उसमें से पैसा मेरा क्या होगा, मेरे पास की कैश क्या होंगे, कम, डिक्रीज। अभी आप एक्सपेंस में चले जाओ, एक्सपेंस
इंक्रीज, देख डेबिट, एसेट्स, डिक्रीज दे क्रेडिट, ओके, आई होप अंडरस्टूड। लास्ट वन की तरह है, सिर्फ ये दो कॉलम के अंदर थोड़ा सा आपको सोचना है। ये भी एक कॉलम तो मुझे काफी इजी लग रहा है। वहां पर मैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल बोलता था, यहां पर मुझे इन पांचों में से किसी एक को ढूंढना है कि वो कौन सा है। यहां पर तो ट्रेडिशनल में ज्यादा सोचना पड़ता था, रिसीवर है, गिवर है, कम्स इन है, गोज आउट। यहां सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज सोचना है, दैट्स इट। नंबर 3, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ₹10,000 for office use। फॉर ऑफिस। अब देखो दो अकाउंट कौन सा है। कैश विड्रॉ किया, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। तो एक तो कैश है इसके अंदर, कैश कम्स इन, एक बैंक है, बैंक इज गिवर, कैश अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट। कैटेगरी, कैश किस में चला जाएगा स्टूडेंट? एसेट्स, एसेट्स। दूसरा स्टूडेंट इसके अंदर बैंक दिया है, बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक भी किस में चला जाएगा? आपका एसेट्स। रूल अप्लाई, हम लोगों ने पैसे क्या किया? विड्रॉ किया। तो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के कैश के बॉक्स में कैश बढ़ेगा, बट हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा। तो ए इंक्रीज और ए डिक्रीज। एसेट्स इंक्रीज, देख डेबिट, एसेट्स इंक्रीज। बैंक भी एसेट्स, लेकिन बैंक में हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। तो बैंक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट्स। चलो ठीक है। फोर्थ, पेड वाइफ मोबाइल बिल 4,200, पेड वाइफ मोबाइल बिल, पेड वाइफ मोबाइल बिल 4,200। वाइफ के मोबाइल का बिल क्या किया? पेड किया। अब पर्सनल यूज के लिए पैसे खर्च किए स्टूडेंट, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ओनर कुछ लेकर आता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। पर्सनली कुछ पैसे अपने लिए यूज करता है, ड्राइंग, ड्राइंग इज रिसीवर है वो, कैश गोज। अब दो अकाउंट्स देखेंगे स्टूडेंट, तो एक ड्राइंग हो जाएगा, एक कैश हो जाएगा।
ड्राइंग एंड कैश कैटेगरी। ड्राइंग किस में आएगा स्टूडेंट? तो ड्राइंग आ जाएगा कैपिटल में। कैपिटल में से ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं? माइनस। कैश एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, किसी पर्सन ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लाया, तो 1 लाख रुपीज लेकर आया तो उसका 1 लाख रुपीज कैपिटल हो गया। बट ए पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 10,000 विड्रॉ किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो अब इसका बिजनेस में कितना बैलेंस बचा? तो 90,000। लाया था 1 लाख, बट 10,000 तो पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया ना स्टूडेंट। तो अब इसका कैपिटल कितना बचा? 90,000। तो ड्राइंग कैपिटल में से हम लोग क्या करते हैं? माइनस। चलो, रूल्स अप्लाई। अब कैपिटल, ड्राइंग के कारण कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। एसेट्स, कैश क्या होगा? तो कैश भी स्टूडेंट डिक्रीज होगा। कैपिटल डिक्रीज, ए देख कैपिटल, ए डिक्रीज, डेबिट साइड। एसेट्स डिक्रीज, क्रेडिट साइड। Number 5. Purchase goods from Sunil. $13,000। अब इसमें एक परचेज, सुनील इज गिवन। अकाउंट्स इनवर्ड, देखो कौन कौन सा अकाउंट्स है। अब परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक परचेज, सॉरी एक परचेज अकाउंट। हम लोगों ने किससे परचेज किया? सुनील से। सुनील कैटेगरी, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस। सुनील से हम लोग ने परचेज किया। ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, यहां पर देख बच्चा नाम लिखा है, तो मैंने आपको समझाया ना, किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, इट मींस ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट। उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया कि हम नाम किसी का क्यों लिख के रखेंगे अपने बुक्स में, क्योंकि हमने परचेज तो किया लेकिन पेमेंट नहीं दिया, तो नाम लिख के रखेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर्स में इजी होगा कि यस 20% को हमको इतना पेमेंट करना बाकी है। तो हम लोगों को फ्यूचर में सुनील को पैसे देने हैं, हमारे लिए लायबिलिटी। मैंने बताया ना आपको, ड्यू टू एनी रीजन बिजनेस लायबल टू पे समवन, वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। अब आपको मालूम पड़ा कि एक्सपेंसेस, अब परचेज करने से एक्सपेंसेस क्या होगा स्टूडेंट? तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा, हमको किसी को और पैसे देने हैं। अभी आप एक्सपेंसेस में जाओ, एक्सपेंसेस इंक्रीज,
कहां पे स्टूडेंट? डेबिट साइड में। तो परचेज यहां डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। सुनिए, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अब हम ट्रेडिशनल से ज्यादा फैमिलियर हैं तो इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट एक दो क्वेश्चंस के बाद आप काफी अच्छे से फैमिलियर हो जाओ। लास्ट, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4,500। 4,500 रुपीज का कमीशन मिला। कैश कम्स इन, कमीशन इज इनकम। कमीशन रिसीव्ड हुआ, इसके लिए इनकम, पेड करते तो एक्सपेंस। अकाउंट इनवर्ड, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट। कैश एसेट्स, कमीशन रिसीव्ड हुआ, रेवेन्यू गेन बोल सकते हो। कमीशन हमको मिला स्टूडेंट, कमीशन हमारे पास आया, कैश हमारे पास आया, एसेट्स इंक्रीज हुआ, इनकम भी हमारा इंक्रीज हुआ। कमीशन मिलने से इनकम क्या हो गया? इंक्रीज। एसेट्स इंक्रीज, ये एसेट्स और ये इंक्रीज, डेबिट साइड। रेवेन्यू में जा, इंक्रीज, क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द क्वेश्चन। स्टूडेंट, वहां पर हम पर्सनल रियल नॉमिनल को टारगेट करते थे, यहां पर एसेट्स है कि एक्सपेंस है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है कि गेन है, इसको टारगेट करना है। वहां पर हम लोग पर्सनल मालूम पड़ा तो रिसीवर गिवर, रियल मालूम पड़ा कम्स इन गोज आउट, नॉमिनल मालूम पड़ा एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट, इस चीज को टारगेट करते थे। यहां तो और इजी करना है हम लोग को, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज को क्या करना है? टारगेट करना। मालूम पड़ा एसेट्स है तो देखना है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। अच्छा, मालूम पड़ा कि एक्सपेंस है तो सिर्फ देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। देखा आपने, अरे कैपिटल है तो आपने देखना है कि कैपिटल मेरा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो काफी सिमिलर है, लेकिन अभी अकाउंट्स आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है तो लिटिल बिट आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे और थोड़ा भी कंसंट्रेट करोगे तो आपको ये काफी इजी लगेगा। और जितने भी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स आप 11th में पढ़ोगे, उस 11 के 6 सब्जेक्ट में से सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग स्टूडेंट आपको ये बीके लगेगा। दिस ईयर भी 1 और 2 को नहीं, 6-7 स्टूडेंट हैं जिनको 99 मिला स्टूडेंट अकाउंट्स में, 100 में से 99। और मुझे लग रहा है कि जब आपका बैच आएगा उस समय कंफर्म एक्सपेक्ट कर रहा हूं 100 आउट ऑफ 100। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो इसको आप नोट डाउन कर लो।